जिन्होंने जाति भेद मिटाकर भारत को संविधान दिया, भारत को संविधान दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया। जिनके अंदर जो लोग ये कहते हैं इस देश में जातिवाद नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए उदाहरण भाई जितेंद्र मेघवाल, एक छोटा मासूम इंद्र मेघवाल, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, अब यह अक्षय भालेराव। मुझे यह समझ नहीं आता कि जो लोग ये कहते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जातिवाद आज भी है चरम पर। नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने इस देश में 12 से 14 घंटे काम करने वाला मजदूर, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से था, उसको 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया, उसकी जयंती मनाने पर भाई अक्षय भालेराव को मौत के घाट उतार दिया गया। महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ के अंदर जो लोग ये कहते हैं इस देश में जाति नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए उदाहरण भाई जितेंद्र मेघवाल, एक छोटा मासूम इंद्र मेघवाल, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, अब यह अक्षय भालेराव। मुझे यह समझ नहीं आता कि जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में जातिवाद नहीं है। यार, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश से जाति का भेद मिटाया, उनकी जयंती मनाने पर कुछ हरामखोरों ने 24 वर्षीय भाई अक्षय भालेराव की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। वो हत्या इतनी निर्मम थी साथियों, खून कौल उठता है आज भी कि इतना बड़ा समुदाय होने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं तमाम लोग। ये खबरें मीडिया में नहीं दिखाई जा रही बड़े लेवल पे। जो लोग साक्षी मर्डर केस पर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग इस पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जाति कहां खत्म हो गई? कि जिन्होंने जाति भेद मिटाकर भारत को संविधान दिया, भारत को संविधान दिया, जिन्होंने जाति भेद मिटाकर भारत को संविधान दिया, भारत को संविधान दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया। जिन्होंने नारी को नारी सा सबके समान अधिकार दिया, सबके समान अधिकार दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया, उनकी जयंती मनाने पर नांदेड़ में अक्षय मार दिया। आज अक्षय भालेराव की जो हत्या हुई है, उन हत्या के जिम्मेदार बहुजन समाज के वो नेता भी हैं। बहुत सारे लोग सच बोलने से कतराएंगे। जो लोग अलग अलग होकर सियासत कर रहे हैं और आपके चक्कर में बहुजन समाज पिस रहा है, क्या कभी देखा है जिनके लोग हुक्मरान हैं उनके साथ इस तरह की घटना होते हुए? साथियों, उस नांदेड़ जिले के अंदर आजादी के 75 साल बाद अभी तक अंबेडकर जयंती नहीं मनाई गई थी। उस शेर दिल ने, अक्षय भालेराव ने, उस शेर दिल ने ये ताकत दिखाई थी कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की उसने जयंती मनाई, और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने पर उसे कहां पता था कि उसका समाज जिसके लिए वो आवाज उठा रहा है, वो बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने उन्हें अधिकार दिए, जिनके लिए वो आवाज उठा रहा है, उसकी कीमत उसे अपनी मौत देकर चुकानी पड़ेगी। उस आवाज उठाने की कीमत उसे अपनी मौत देकर चुकानी पड़ेगी, उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अभी तक अक्षय भालेराव की हत्या को इतने दिन हो गए, हमें ये खबर मिली, भाई से बात हुई, बहुत दुख हुआ जब भाई ने पूरी एक चिट्ठी लिखकर हमें भेजी कि भैया हम तो किराने की दुकान पर सामान लेने गए थे, मेरी माँ भी आई बचाने, हम भी बचाने आए, लेकिन उन जातिवादी कीड़ों ने, उन मकोड़ों ने और हरामखोरों ने मेरे भाई को चाकू से गोद गोद कर मार दिया। मेरी माँ पर पथराव किया, लेकिन जब हम हॉस्पिटल लेकर पहुंच रहे थे उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अभी तक कोई बड़े आंदोलन की कॉल नहीं है। हम तो संसाधन विहीन हैं, समाज के बीच नहीं कह सकते हैं संसाधन विहीन है, लेकिन खून इतना खौल रहा है कि माने कि अभी जिला नांदेड़ के अंदर जाएं और पूरे महाराष्ट्र को जाम कर दें। लेकिन क्या करें, समाज के अंदर चाहे जो मूवमेंट चला रहा है वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि एकदम उठ के कहीं नहीं पहुंच सकता है। बहुत दुख हो रहा है।
अक्षय भालेराव की हत्या पर वो हमारे जैसा नौजवान था। हम भी संसाधन विहीन होने के बावजूद बहुत सारी जगह आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। वो शिकार हो गया, आने वाले कल में हम भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन जो अक्षय भालेराव ने जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम भी प्रयास करेंगे कि जिला नांदेड़ हम पहुंचे। साथियों, फिर कहेंगे संसाधन विहीन है, बहुत सारी बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत अंदर से खून खौल रहा है। जब से वो घटना सुनी है, भाई से बात हुई है, वो चिट्ठी पढ़ी है, बहुत खून खौल रहा है। लेकिन क्या करें, जो समाज आपस में बिखरा हुआ होता है, उनके साथ इस तरह की चीजें तो होती हैं। समाज अगर आज भी नहीं जागा साथियों, तो घर से निकाल निकाल कर मारेंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग, हमने एक मुहिम चलाई, बहुजन नेताओं साथ आओ, उसके बावजूद बहुत सारे लोग अब हमें ही दलाल बताने लग गए। बहुत सारे लोग हम पे ही कटाक्ष करने लग गए। इस चीज का हमें कतई कुछ बुरा नहीं लग रहा है। हमें शायद ये लगता है कि जो मूवमेंट में ईमानदारी से काम करता है, उसे शायद ये दलाल, ये सारे शब्द सुनने की आदत पड़ जानी चाहिए। क्योंकि जब से मैंने बहुजन नेताओं साथ आओ का नाम लिया, उस आंदोलन को छेड़ने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ही दलाल बता दिया। लेकिन 2024 के इलेक्शन नजदीक आते आते आप देखिएगा कि किस तरह आपको मारा जाएगा। जयंती मनाने पर, मूर्छ रखने पर, मटके से पानी निकालने पर आपका हैरेसमेंट किया जाएगा। रोहित वेमुला कोई ना कोई जरूर बनेगा, पायल तड़वी फिर कोई ना कोई शिकार होगी, फिर कोई साक्षी शिकार होगी। इस तरह की चीजें फिर होती रहेंगी। समाज अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? बहुजन समाज के नेता अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? बहुजन समाज के नेता अब साथ नहीं आएंगे तो सब कब साथ आएंगे? अगर आप लोग साथ नहीं आए तो घर से निकाल निकाल कर पूरा बहुजन समाज पिटेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव और तमाम बहुजन महापुरुषों का आंदोलन ध्वस्त हो जाएगा। हम फिर चेता रहे हैं कि एक साथ आना पड़ेगा। अगर एक साथ नहीं आए तो 2024 के इलेक्शन से पहले न जाने कितने जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, अक्षय भालेराव, रोहित वेमुला और न जाने कितने लोग इस जातिवाद की सूली पर चढ़ेंगे। साथियों, जस्टिस फॉर अक्षय भालेराव।